Jai Hind friends, greetings of the day. Friends, I am Sundar Kumar from Jaipur, India. Guys, I strongly recommend watching my all the videos to get an advantage for your future. My dear friends, I will request one and all the audience and students, please like, share and subscribe to my channel. So students, our topic is going model. In model subtopic today we study cell. Which topic? Cell. So my dear friends, as you know, हर मॉडल्स का, हर टेंस का एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी होती है. अब आप ही बताइए, यू टेल मी, इसकी आइडेंटिटी, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस shall plus V1 plus object plus full stop. वंस अगेन ट्राई. Subject plus shall plus V1 plus object plus full stop. यस. सो यू नो वेल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन द सेंस जो व्यक्ति काम को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. सेल, ये हमारे पास यहाँ सेल का मतलब यहाँ मॉडल वर्ब है. क्या है? मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब में सेल यूज में लेंगे. सेल के बाद में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट का. ऑब्जेक्ट पार्ट आप जानते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के अलावा जो भी पार्ट, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचता है वो क्या बचता है? क्या बचता है? ऑब्जेक्ट पार्ट बचता है. क्या बचता है? ऑब्जेक्ट पार्ट. और उसके बाद में क्या आएगा? फुल स्टॉप. तो इसका आप मुझे बताइए, ये सेल है. सेल का हम इंग्लिश में क्या क्या यूज में कर सकते हैं? गा, गी, गे, ले लू, कर दू, जाऊं, चाहिए. वंस अगेन, गा, गा, गी, गे, ले लू, कर दू, जाऊं, चाहिए. अभी आप कहोगे ले लू का मतलब क्या होता है? जैसे मैं प्रिंट आउट ले लूं, मैं जाऊं, मैं काम कर दूं, एंड इसके बाद में क्या आता है? चाहिए. क्या आता है? चाहिए. और देखिए इसका पहला एग्जांपल, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं. अब आपको पता है सबसे पहले अगर ये क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इस ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव. तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? WH वर्ड प्लस सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. यस बेटे, यही होगा. Yes sir. अब WH वर्ड क्या है इसमें? कहाँ, क्यों, कब. लेकिन सेल, क्या मैं जाऊं, इसका रिप्लाई यस और नो में दे सकते हैं. और जिसका भी रिप्लाई यस और नो में दे सकते हैं उसकी शुरुआत किससे होती है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब से. किससे? मॉडल हेल्पिंग वर्ब. इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेल. क्या है? सेल. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सेल. आगे सब्जेक्ट क्या है? मैं को क्या कहते हैं? आई. और जाने को क्या कहते हैं? तो सेल आई गो. क्या मैं जाऊं, क्या मैं सेल आई गो, क्या मैं जाऊं. बताओ, इजी है नहीं है? पक्का पक्का. सेल आई गो, क्या मैं जाऊं. सेल आई सिट, क्या मैं बैठ जाऊं. सेल आई आस्क, क्या मैं पूछ लूं. सेल आई ईट, क्या मैं खा लूं. सेल आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी लूं. क्या या लूं, ले लूं. क्या मैं ये संतरा ले लूं. सेल आई टेक दिस और दिस ऑरेंज. सेल आई टेक दिस ऑरेंज. आर यू गेटिंग? Yes sir. क्या मैं बैठ जाऊं. ये देखो दूसरा एग्जांपल. तो क्या आएगा इसमें? सेल आई सिट. सेल आई सिट. ओके. सेल आई सिट. क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? सेल आई सिट हियर. क्या जाएगा? हियर. क्या मैं वहाँ बैठ जाऊँ? सेल आई सिट देयर. सेल आई सिट देयर. क्या मैं टेबल ले लूँ? सेल आई टेक टेबल. क्या मैं कुर्सी ले लूँ? सेल आई टेक चेयर. क्या मैं पेन ले लूँ? सेल आई टेक योर पेन. क्या मैं आपका कुर्ता ले लूँ? सेल आई योर कुर्ता. आर यू गेटिंग? Yes sir. अंडरस्टैंडिंग? Yes sir. वेरी गुड. कल हम गांव जाएंगे. क्या आ गया इसमें? गे. कल हम क्या है इसमें? सब्जेक्ट. हमको क्या कहते हैं? वी. आगे क्या आएगा? सेल. आगे गो टू विलेज. कब? टुमारो. तो क्या लिखेंगे? वी सेल गो टू विलेज Tomorrow.
एनी डाउट बेटा? नो सर। पक्का पक्का? यस सर। कल हम गांव जाएंगे, वी शैल गो टू विलेज टुमारो। कल हम मार्केट जाएंगे, वी शैल गो टू मार्केट टुमारो। कल हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। कल हम अमेरिका जाएंगे, We shall go to America tomorrow. वी शैल गो टू द यूएसए। और अमेरिका आएगा तो वी शैल गो टू अमेरिका टुमारो। और यूएसए लगाएंगे तो क्या आएगा यूएसए से पहले? द। वी शैल गो टू द यूएसए टुमारो। कल हम नानी के घर जाएंगे, वी शैल गो टू नानीज हाउस टुमारो। कोई डाउट है? No sir. पक्का पक्का? Yes sir. ऑडियंस ध्यान दें, पॉज कीजिए, रिहर्सल कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मनुष्य जीवन मिला है, और आपको पता ही है मनुष्य जीवन हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद हिंदू धर्म मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन मिलता है। और इन 84 लाख योनियों के अंदर आप शेर से लेकर, भालू से लेकर, बिच्छू से लेकर, मक्खी से लेकर सब कुछ जीवों की योनियों में आप धारण करके फिर शरीर त्याग करके वापिस आप आते हैं। अगर ये संसार रूपी, मनुष्य रूपी शरीर आपको मिला है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ आग बरसे, चारों तरफ तूफान आए, आंधी आए, लेकिन आपको आपके लक्ष्य के प्रति अड़िग रहना है और इस देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना है। देश सेवा कैसे करनी है? आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस बनकर इस देश के सच्चे नागरिक के रूप में आपकी सेवा तो कर सकते हैं। और सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन जब पावर हाथ में आकर व्यक्ति काम करता है तो उसका हौसला, उसका दृढ़ संकल्प अलग ही होता है। प्यारे बच्चों, जब मनुष्य जीवन में आए हो और इस अंगारे रूपी संसार में आप पांव डाल रहे हो, प्रतिदिन 1 पांव, 2 पांव, 3 पांव, और आगे बढ़ रहे हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पैसों की उतनी जरूरत है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है, याद रखना। आप बॉम्बे जाइए, आप अमेरिका जाइए, एक गाड़ी की लाइट की जरूरत होती है 1 किलोमीटर, 500 मीटर या 1000 मीटर से दूरी से ज्यादा एक लाइट, गाड़ी की लाइट नहीं होती है। लेकिन जब सुबह या शाम या दोपहर जब भी होती है, वो अपने डेस्टिनेशन जो भी होता है, चाहे से 1000 किलोमीटर की दूरी हो, चाहे से 5000 किलोमीटर की दूरी हो, वो वहाँ पहुँच जाती है। तो आपको बताइए, मुझे बताइए, अमेरिका जाने के लिए या बम्बई जाने के लिए कितनी की जरूरत पड़ी? सिर्फ और सिर्फ 1000 मीटर फोकस या 500 मीटर फोकस की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से पैसों की भी उतनी जरूरत है जितना गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है। प्यारे भाई और बहनों, सब एक्सक्यूजेस होता है, सब बहाना होता है, त्याग कर दो। और भगवान राम भी भगवान तब बने हैं जब वन में जाकर त्याग किया है। अगर वो अयोध्या में रहते तो राजकुमार राम ही होते। इसलिए अगर पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, तो 2, 3, 4 साल का त्याग कर दो, फोन को साइड रख दो और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप 24 घंटा मेहनत करो तो भी आप में थकावट नहीं हो। जान डालो, कुछ भी हो जाए। अरे लोग क्या रोकेंगे, साक्षात भगवान भी नहीं रोकेगा आपको, मेरी गारंटी है। आगे का एग्जाम्पल देखिए। क्या हमें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए? क्या है लास्ट का एग्जाम्पल? चाहिए। क्या हमें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए? क्या होगा इसका शुरुआत? Shall we talk to management? Shall we talk to Shall we talk to management? Okay? Shall we talk to management? क्या मुझे राम से बात करनी चाहिए? Shall I talk to राम?
क्या मुझे जाना चाहिए? Shall I go? क्या मुझे बैठना चाहिए? Shall I sit? क्या मुझे फोन पे बात करना चाहिए? Shall I talk on phone? Okay, now I will request all the students please come out of class. So students, you are welcome here. Thank you, sir. Are you ready? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. एनर्जी है? Yes, sir. पावर है? Yes, sir. ओके, हमारा पहला क्वेश्चन, क्या मैं बैठ जाऊं? Can I? Shall I sit? Shall I sit? क्या मैं जाऊं? Shall I go? Shall I go? क्या मैं खाना खा लूं? Shall I eat food? Shall I eat food? क्या मैं पानी पी लूं? Shall I drink water? Shall I drink water? Shall I Drink water. Okay, tell me one thing. एक चीज बताओ. Tell me one thing. एक चीज बताओ. Tell me one thing. हमेशा सत्य बोलो. Always speak true. Always speak true. Always speak true. कभी झूठ मत बोलो. Never tell a lie. Never tell a lie. कभी झूठ मत बोलो. Never tell a lie. Never tell a lie. बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ. Absolutely I am right. Absolutely I am right. आप सही हो? Are you right? क्या आप सही हो? Are you right? आप सही नहीं बोल रहे. You are not telling true. You are not telling true. आपको सही बोलना चाहिए. You should speak true. You should speak true. राधा कहाँ है? Where is राधा? रोमा Where is रोमा? सीता कहाँ है? Where is सीता? राम कहाँ है? Where is राम? क्या राम खाना बना रहा है? Is राम cooking food? Is राम cooking food? क्या तुम खाना खा रहे हो? Are you eating food? Are you eating food? Are you Eating food. क्या तुम नहा रहे हो? Are you bathing? Are you bathing? अब सपोज करो आपके फ़ोन पे आपके घर के फ़ोन पे फ़ोन बज रहा है, घंटी आ रही है, तो आप उठाओगे फ़ोन. हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, हु इज स्पीकिंग या हु स्पीकिंग? क्या बोलोगे? हेलो, हु स्पीकिंग? हेलो, Who is speaking? कान के लगाओ हाथ. हु स्पीकिंग? हेलो. Hello. Who is speaking? हेलो, Hello. हु स्पीकिंग? Who is speaking? I am Roma here. I am Roma here. I am Roma here. I am Roma here. क्या मैं जान सकती हूँ कौन बोल रहा है? क्या मैं जान सकती Can I know who is on the line? हूँ who is on the line? Can I know who is on the line? क्या मैं जान सकती हूँ लाइन पर कौन है? I am uncle. मैं अंकल हूँ. रोमा, I am uncle. रोमा, मैं अंकल हूँ. Yes uncle. मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? Yes uncle. How may I help you? Yes uncle. How may I help you? रोमा, बेटा मुझे रसगुल्ला खाना है. रोमा, I want to eat रसगुल्ला. Okay uncle, रसगुल्ला is ready. Okay uncle, रसगुल्ला is ready. अंकल आप कब आ रहे हो? अंकल, when are you coming? अंकल, when are you coming? बेटा मैं कल आऊँगा. Tomorrow I will come. Tomorrow I will come. Okay uncle, thank you. Okay uncle, thank you. मैं आपका इंतजार करूंगी. I will wait for you. I will wait for you. Okay? Yes, sir. या इसको ऐसे भी बोल सकते हो. I will wait to you. आपके लिए ऐसे भी बोल सकते हो. इधर आओ. वहाँ जाओ. बहुत है. क्या कर रहे हो? What are you doing? क्या सोच रहे हो? What are you thinking? क्या लिख रहे हो? What are you writing? क्या बोल रहे हो? What are you telling? पंखा चला दो. स्विच ऑन दी फैन. पंखा बंद कर दो. स्विच ऑफ दी फैन. मैंने कहा आई सेड. पापा ने कहा पापा सेड. मम्मी ने कहा मम्मी सेड. नानी ने कहा नानी सेड. सर ने कहा सर सेड. सर कहते हैं सर सेड. पापा कहते हैं पापा सेड. मैंने कहा मैं कहता हूँ नाचो.
I said Dance. I said do dance. I said do dance. I said Do dance. मैंने कहा काम करो. I said do your work. I said do your work. मैंने कहा डिस्टर्ब मत करो. I said don't disturb me. I said don't disturb me. I said don't disturb. मैंने कहा पढ़ाई करो. I said do your study. I said do your study. I said do your study. मैंने कहा चुप रहो. I said keep quiet. I said keep quiet. I said keep quiet. I said keep quiet. ओके गाइज, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो और इन बच्चों की मेहनत आपको दिल को छूती हो और इन बेटियों को आप अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी प्यारी प्यारी बहनें समझते हो और इन बच्चियों से और मेरे से और सभी बच्चों से आपको अगर छोटा सा भी लगा हो और आप अपने माता पिता के सपूत या महान बेटा कहलाना हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक जब तक ये बच्चे आगे नहीं बढ़ जाएंगे. प्यारे दोस्तों, इसी के साथ क्लास समाप्त होने से भी हो, चाहे से बड़े जंगल की हो, एक छोटी सी चिंगारी की हो, आग जब जलती है एक छोटी सी तिल्ली की जरूरत होती है और जब वो तिल्ली अपना रूप धारण कर लेती है, महान रूप, तो बड़े से बड़े जंगल, बड़े से बड़े व्यवस्थाएं डगमगा जाती है. यहाँ तक कि हमारे जयपुर में 2015 में आग लगी थी. वो 3 दिन से काबू में हुई थी और उसमें कितने लोगों की जान गई थी. वो आग कैसे लगी मेरे दोस्तों? एक चिंगारी से. बड़े बड़े जंगलों में जब आग लगती है, सूर्य के तापमान से लग जाती है और जब वो लगती है तो गवर्नमेंट के भी पसीने छुटा देती है. वो ऐसे कंट्रोल में नहीं आती है. अपने दिन में आग लगाइए और आग ऐसी लगा दो कि वो आपसे भी कंट्रोल नहीं हो. आप सोना चाहो तो भी आपको नींद नहीं आए. रात को लात मार के अपने रजाई के, अपने कंबल के उठ के खड़े हो जाओ और किताबों से प्यार कर, इतना प्यार कर लो आपकी आग आपसे भी नहीं रुके, आपसे भी काबू में नहीं आए. ये तभी आएगी जब आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, IPS, IRS और IAS बन जाओगे. तभी वो आपसे काबू में. अपने आप को शांति से मत बैठना. खाना पीना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, बस शरीर को इतना ही खाना दो कि जीने के लिए. प्लीज आग लगाइए अपने शरीर के अंदर, चिंगारी कुछ आगे बढ़ने की, कुछ स्फूर्ति, कुछ स्पार्क. जब समुंदर में तैरना सीखते हैं ना, फिर मृत्यु की परवाह नहीं करते हैं. छटपटाते हैं समुद्र के अंदर और एक दिन ऐसा आता है तैराकी आई जाती है, तैरना आ जाता है. इसलिए अपने दिल, दिमाग, तन, मन, अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने की चिंगारी लगा दीजिए, आगे बढ़ने का आग लगा दीजिए. कोई नहीं रोकेगा भाई, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा. जय हिंद.